वेलकम बैक हियर। हम यहाँ पे न्यू टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे लास्ट पीरियड में हमने देखा कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस जो है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। रिमेंबर दिस सेंटेंस, एवरी बैक क्रॉस is a test cross, but every test cross is not the back cross. So after the Mendel's work, और जिसको हम पोस्ट मेंडेलियन वर्क बोलते हैं, आफ्टर मेंडल्स का जो रिसर्च था, वो रिसर्च यानी ये रूल्स, मेंडल्स के जो रूल्स थे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये रूल्स थ्रू आउट द यूनिवर्स एक्सेप्ट है। कुछ उसमें एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे मेंडल्स के रूल्स लागू नहीं होते या लॉज लागू नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल है, वो उसके बारे में हम यहां पे जानकारी लेंगे, जो हम अंडर द हेडिंग डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग, न्यू टॉपिक, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यू मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म भी हम बोल सकते हैं उसको, जहां पे कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जहां पे जो मेंडल्स की जो लॉज और रूल्स है वो लागू नहीं होते। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वो ऐसा क्यों होता है, क्यों, व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई देयर लॉज आर नॉट, व्हाई द लॉज और रूल्स वहां पे नहीं फॉलो होते, दैट इज बिकॉज ऑफ द, उसको हम बोलेंगे वहां पे फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है कुछ जगह पे, वो एक्सप्रेशंस कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। जब हमने देखा कि दो जीन साथ में रहते हैं, दो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के इसमें, लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शनल बोल रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट केसेस में ऐसा होता है, बहुत से कम केसेस में, लेकिन वो केसेस हमको देखना पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द जीन इंटरेक्शंस। जो जीन्स हमने बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट है, कैपिटल टी, टॉल, डॉर्फ, स्मॉल डी, यहाँ पे जीन इंटरेक्शन इज अ मेन टॉपिक और मेन हेडिंग। बिकॉज ऑफ द जीन इंटरेक्शंस देयर मेंडल्स लॉज आर नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे जीन इंटरेक्शन में और दो टाइप्स है, एक है जीन इंटरेक्शंस, उसमें इंटरजेनिक इंटरेक्शन, फर्स्ट इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन एंड सेकंड इज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंटर दोनों, बोथ आर द टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस। अभी अगर यहां पे हो गया, इन दोनों में अगर हो गया, दो एलील से, दोनों एलील से, एक दूसरे के एलील से अगर इनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राजेनिक। सॉरी, अगर ये सेकंड में लिए इसलिए कंफ्यूजन होगा तुमको, और फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इंटरजेनिक। अगर इन दोनों के बीच में ये इसका एलील और इसका, इस पेयर का एलील, इन दोनों में अगर इंटरेक्शन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक। लेकिन दो ये सब जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे चाहिए, और यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक, उसको बोलते हैं हम नॉन एलिलिक। इंटरजेनिक मींस नॉन एलिलिक। अभी ये एलील है, ये एलील है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन एलील है, नॉन एलील। जैसे सगे भाई, ये सगे भाई, ये दूर से दूर के भाई, ये भाई बहन, कुछ भी ना बोलो। सो नॉन एलिलिक, इंटरजेनिक इज आल्सो कॉल्ड नॉन एलिलिक एंड इंट्राजेनिक इज कॉल्ड एलिलिक। अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है
इन दोनों के या इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंट्राजेनिक और एलेलिक इंटरेक्शन। अगर इन दोनों के बीच में हो रही है या इन दोनों के बीच में हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और एलेलिक इंटरेक्शन। तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम। इंट्राजेनिक की सिंपल डेफिनेशन, सॉरी अगेन फर्स्ट इज इंट्राजेनिक। क्या डेफिनेशन होगी इंट्राजेनिक की? इंट्राजेनिक occur between the alleles of same gene। अब ये सेम जीन है, इन दोनों के बीच में अगर हो रही तो दैट इज कॉल्ड अगर इन दोनों के बीच में हो रही है तो इंट्रा, कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। अगर इन दोनों के बीच में हो रही है तो इंट्रा, इन दोनों के बीच में हो रही है तो इंट्रा क्या? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। अगर इन दोनों के बीच में हो रही है, इस जीन की अलील इस जीन का अलील अगर दोनों के बीच में हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक। लेकिन बोथ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन्स और डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। इंट्राजेनिक की क्या है? ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन। इंट्राजेनिक हम लिखेंगे यहां पे डेफिनेशन। इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ occur between the same alleles or alleles of same genes, alleles of same gene। कंफ्यूजन नहीं होना होगी, मैंने दोनों में कंपैरिजन करके दिया है यहां पे इंट्राजेनिक और सेकंड इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्या देख रहे हैं हम? व्हाट आर द जीन इंटरेक्शन? जीन इंटरेक्शन की वजह से जो डेविएशंस, जो चेंजेस, जो लॉज वहां पे लागू नहीं होते बिकॉज ऑफ द जीन इंटरेक्शन। उस जीन इंटरेक्शन में इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक ऐसे दो टाइप्स हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम। यहां पे इंट्रा में लिखा है हम ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन, ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन। अगर ये सेम जीन है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में, तो हम बोल सकते इंट्राजेनिक। अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो बोल सकते इंट्राजेनिक। अभी इंटरजेनिक देखेंगे हम। इंटरजेनिक मींस ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। अभी ये जीन ये एक है, ये दूसरा जीन है, इनके दोनों एलील्स है, ये दोनों एलील्स है। इन अगर दोनों के बीच में, ये जीन और ये जीन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में, समझो ये रन दो या इसका इसके साथ रन दो, अलग अलग जीन से, तो उनके बीच में अगर हो रहा है तो उनको बोलते हैं हम इंटरजेनिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एलेलिक। समझ में लो, नॉन एलेलिक। These are alleles, but these are non-alleles। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक। जैसे हम बोलते हैं ना इंट्रा, भी आपस में, इंटर बोले तो दूर से, वैसा ही। सो इंट्रा यानी इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अगर डेफिनेशन है बिटवीन एलील्स ऑफ सेम, इंटरेक्शन बिटवीन the alleles of different genes, अलग अलग जीन्स है ऑफ प्रेजेंट ऑन द सेम। वो जीन्स कहां पे चाहिए? प्रेजेंट ऑन द, उसी क्रोमोसोम पे, ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। वो जीन्स कहां पे रहते? क्रोमोसोम्स पे। उसी क्रोमोसोम्स पे रन दो या अलग क्रोमोसोम्स पे रन दो, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक। अभी इसमें कुछ
ये हो गए डेफिनेशंस. इंट्राजेनिक इंटरेक्शन which occur between the alleles of the same gene, and this occurs between the alleles of different genes present or located on the same or different chromosome. Present or same or different chromosome, तो उसको बोल सकते हैं हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन. इसकी वजह से कुछ ऐसे केसेस है जहां पे लॉज जो है मेंडल्स की जो 3 लॉज दे वाले हैं वो लॉज वहां पे लागू नहीं होते. सो वी विल सी वन बाय वन. बिफोर दैट अभी हमको जो देखना है उसमें एग्जांपल्स दे वाले हैं. यहाँ पे इंट्राजेनिक में दे वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. हियर एग्जांपल फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, and second example is codominance. ऐसे बहुत से एग्जांपल होंगे हमारे सिलेबस में. 2 इंक्लूड किए वाले हैं इसके इंट्राजेनिक के, और इंटरजेनिक की भी 2 एग्जांपल्स यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स है. पॉलियोट्रोपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. राइट डाउन हियर और एग्जांपल्स हियर. Pleiotropy, polygenes, these are the examples. Epistasis और supplementary and complementary genes. Supplementary और complementary genes. So we will see all these examples starting from incomplete dominance. हम देखेंगे one by one. Give the first heading or first of all incomplete dominance. ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया होगा तो हम आगे जा सकते हैं. अगर ये समझ में आया होगा तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? देखो, मेंडल्स का जो वर्क था उसके बाद मेंडल का वर्क और रीडिस्कवर हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स समझ में आए. तो वो प्रॉब्लम्स जो है दैट इज कॉल्ड डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स एंडिंग. इट इज आल्सो कॉल्ड न्यू मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म. मेंडल के बाद का वर्क, मेंडल के बाद उसने किया वाला नहीं, मेंडल्स के डेथ के बाद जो वर्क हुआ, जो साइंटिस्ट उन्होंने वर्क किया वहां पे, तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डेविएशंस वहां पे समझ में मालूम हुए. दैट इज दे चेंजेस और फेनोटाइपिक एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट. जो मेंडल ने कहा था वैसे चेंजेस वहां पे नहीं दिख रहे थे. और ये चेंजेस जो है मेन जो प्रॉब्लम है वहां पे बिकॉज ऑफ द जीन इंटरेक्शन. जीन का आपस में इंटरेक्शन, वो सेम एलील्स पे रहने दो या अलग एलील्स पे रहने दो या दूसरे जीन्स के जो एलील्स है उनपे रहने दो, लेकिन वो कौन से क्रोमोसोम पे चाहिए? सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स. सो ऑन द डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 2 टाइप्स, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. अगर इंट्राजेनिक मींस अगर यहाँ के यहाँ प्रॉब्लम इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है या इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है तो दैट इज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. अगर इसके बीच में और ये दोनों अलग अलग जीन्स के बीच में अगर हो रहा है, दोनों नॉन एलील्स है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन. इंट्राजेनिक के 2 एग्जांपल्स पढ़ने के हैं सिलेबस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और इंटरजेनिक के जो एग्जांपल्स दे वाले प्लेयोट्रोपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टेसिस एंड सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे. अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो हम उसके कंटिन्यू जो अगर पढ़ेंगे एग्जांपल्स में तो हमको समझ में आएगा वहां पे डेविएशंस क्या है, अलग चेंजेस और कैरेक्टर्स जो है वो अलग क्यों दिख रहे. सो हियर वी फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ post Mendelian or deviations from Mendel's. In next topic, in next period, we will start incomplete dominance, what is codominance, and etc. So
अगर इसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन बटन इंपॉर्टेंट जो है वो दबाना मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच।